नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस टोह सीरीज का यह चौथा भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस टोह सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारा का सारा वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है, सारा का सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम स्रोत है? तो ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए सर्वोत्तम सर्वोच्च कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है ट्यूबवेल से होती है। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 17 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है और 1990 में पहला मानव विकास रिपोर्ट आया था 1990 में, और इसी में मानव विकास सूचकांक के में कुछ चीज़ों को शामिल किया गया था, कुछ सूचकों को शामिल किया गया था। वो कौन कौन से थे? तो जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, देखिए इसमें क्या था, जीवन प्रत्याशा था, शिक्षा का स्तर था, रुकिएगा, हाँ इसमें जीवन प्रत्याशा था, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय था और प्रौढ़ साक्षरता। मतलब यहाँ पर साक्षरता था, शिक्षा का स्तर था, तो शिक्षा के स्तर में प्रौढ़ साक्षरता हो चाहे कोई कैसी भी साक्षरता हो, वह साक्षरता से ही मतलब है, मतलब शिक्षा का स्तर से मतलब है। तो विकास सूचकांक में जीवन का प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और प्रौढ़ साक्षरता हो सकता है, लेकिन व्यक्ति समानता ये नहीं है आपका। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। इस सूचकांक में व्यक्ति समानता जो है वह शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है? यह रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित प्रश्न है। प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध होता है? तो यह है सुविधाजनक प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा, सुविधाजनक प्रतिचयन। प्रश्न 19 देखिएगा। उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिनके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है? तो वह होगा भविष्य सूचक वैधता, भविष्य सूचक वैधता। तो प्रश्न 19 का डी सही है, बी 19 का बी सही है। प्रश्न 20 देखिएगा। लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो लैपटॉप का जो डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस है वो क्या है? टच पैड है, टच पैड। ये देखिए विकल्प सी टच पैड होगा, विकल्प सी। प्रश्न 21 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आंकड़े के द्वितीयक स्रोत हैं? आंकड़े के द्वितीयक स्रोत कौन से हैं? अभिलेखीय आंकड़े, प्रतिभागियों की डायरी, राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े या मौखिक वृत्तांत? तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो 21 का सी सही है, राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े, 21 का सी सही है। आंकड़े का द्वितीय स्रोत क्या है? राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। प्रश्न 22 देखिएगा। निम्नलिखित में से फलांग की त्रुटि कौन सी है? तो फलांग की जो त्रुटि है वह है प्रत्युत्तर की त्रुटि, प्रत्युत्तर की त्रुटि ही फलांग की त्रुटि है। प्रश्न 23 देखिएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारत के सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं वह हैं विजय भाटकर, विजय भाटकर। 23 का बी सही है। तो देखिए यह परम 8000 इनके द्वारा बनाया गया था, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 विजय भाटकर के द्वारा बनाया गया था। इनका पूरा नाम क्या था? विजय पांडुरंग भाटकर इनका नाम था, विजय पांडुरंग भाटकर। इन्होंने 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर देश को दिया था और यही भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, विजय पांडुरंग भाटकर। प्रश्न 24 देखिएगा। सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर। सीपीयू के एलयू में जो होते हैं वह रजिस्टर होते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही है। सीपीयू का तात्पर्य क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एलयू का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ध्यान रखिएगा। और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है एलयू 2 यूनिट में बटा होता है, अर्थमेटिकल यूनिट और लॉजिकल यूनिट। तो यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 25 देखिएगा। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की क्या है ये आपको बताना है। तो विकल्प 24 का इसमें, विकल्प 25 का इसमें विकल्प सी होगा, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के ही आपका इसके लिए शॉर्टकट है, 25 का विकल्प सी। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस के, विकल्प सी।
प्रश्न 26 देखिएगा, मार्च 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? मार्च 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? श्रीलंका ने की, श्रीलंका ने की। और यह कौमा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था? पाँचवां, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 27 देखिएगा, मार्च 2022 में हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। हंगरी यूरोपीय देश है, यह नाटो का भी सदस्य है आपका हंगरी, और यहीं पर पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। तो ध्यान में इस प्रश्न को आप लोग रखिएगा। प्रश्न 28 देखिएगा, ईडार पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ईडार पोर्टल विकसित किया गया है। विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा, ईडार पोर्टल। ईडार का जो फुल फॉर्म होगा ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होगा, और इसको सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 29 देखिएगा, यह थोड़ा सा रिवीजन कर दिया है, अभी इसी सीरीज में यह प्रश्न था यहाँ पर, और उसी को फिर यहाँ 29-30 दोनों रिवीजन कर दिया है, लेकिन देख लेते हैं। प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध होता है? तो वह है सुविधाजनक प्रतिचयन। विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है? तो वह है भविष्य सूचक वैधता। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और घटनाचक असिस्टेंट प्रोफेसर GS2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर भी PDF आपको मिलते रहते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, MCQ कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करें। धन्यवाद।